समय हूँ। मैं आज आपको श्रीदेवी भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भागशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने वेद सूत्र तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीदेवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तत्पर युक्त सभी शास्त्रों और आवागमन के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीदेवी भागवत महापुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे जिसगर ब्रह्मा विष्णु महेश सेवित स्तुत परायण मुनिजन के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगिनियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरणों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीदेवी भगवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्गानुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदिशक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ व बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय में विराजती रहती हैं और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते। मुनियों के ध्यान करने पर तो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। वे भगवती सर्वदा सिद्धदायिनी बनी रहें, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मा सत्वरज तम और शक्ति द्वारा उनका पालन करती हैं तथा प्रयांत में उनका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के श्रेष्ठता हैं तथा साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पूर्वेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, परंतु विष्णु की प्रेरणा से वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शय्या पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फल वाले शेष श्री विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो भी सब प्राणियों में शक्ति रूप में विराजित रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदिशक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निंदा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हें पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे जननी, हे मुनि जनों, उन्हीं निगुण तथा सगुण रूप वाली तथा नित्य दायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यह संपूर्ण देवी भागवत महापुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्री देवी भागवत महापुराण नामक अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विचरित इस श्री देवी भागवत महापुराण को कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। इनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठम में 31, सप्तम में 40 और अष्टम में तत्व संख्य के बराबर अर्थात 24, नौवें में 50 और दसम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे। इस प्रकार हे मुनि गण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस पुराण में अध्यायों की संख्या बताई। इसमें श्लोक की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं, जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से श्रेष्ठ में स्थित रहने वाली
विकास रहित योग माया शक्ति आधार रूपा तथा तुष्टि अवस्था में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं सात्विक की राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन तथा हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया। इस प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ ऋषि व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है जो वेद समस्त होने के कारण 5वां वेद कहा गया। सौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार पूर्वक बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेम शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेम हम लोगों के देखते देखते क्षीण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए मैं अनेक ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध गाँव एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोग यहाँ पर चरुकुंडोसा आदि द्वारा अनेक पक्षवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सत्ययुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यही रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मानित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो तथा तीनों प्रकार के सगुण दैविक और भौतिक से मुक्त रहकर आप हम लोगों को पवित्र कल्याणकारी से देवी भागवत महापुराण सुनाइए, जिससे धर्म अर्थ प्राण विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः इसमें मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास द्वारा जिस पवित्र पुराण को कहा गया उस मनोहर तथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एक स्थान परम पवित्र समस्त संसार की जन्म भगवती लीलानाथ के समान विचित्र सभी पाप समूहों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से सम्मानित हुई देवी भागवत महापुराण को प्रकट की गई।